आप सभी का आज के स्वाध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। प्रज्ञापीठ की तरफ से जो हम डेली स्वाध्याय लेते हैं, ऑनलाइन स्वाध्याय, इसमें जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुरु वंदना से आज के स्वाध्याय की हम शुरुआत करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत ही सुंदर सी पुस्तक हमने शुरू की है, जो हमें निरोगी रहने के बारे में सारी चीजें बता रही है। गुरुदेव ने हम सबके लिए जो लिख कर रखा है। अभी तक के इस पुस्तक में हमने देखा है, अभी तक के स्वाध्याय में, कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए उपयुक्त होती हैं हमें निरोगी जीवन जीने के लिए, और कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। किस तरह का खान पान होना चाहिए, और किस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी तक की हमने देखी। आगे का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज का, वह है प्रकृति और दीर्घ जीवन। तो आइए, आज के टॉपिक की हम रीडिंग शुरू करते हैं। प्रकृति और दीर्घ जीवन। विश्वास रखिए, प्रकृति के नियम पालन करने से रोगी व्यक्ति पुनः स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्त कर सकता है। दुबले पतले जर्जरित शरीर पुनः धष्ट पुष्ट और सशक्त बन सकते हैं। जो कार्य पौष्टिक दवाइयां भी नहीं कर सकती, वह प्रकृति के नियमानुसार रहने से अनायासी प्राप्त हो सकता है। वेदों में निर्देश किया गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विश्चेत तम समाह। इसका मतलब होता है, अर्थात काम करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा हम सबको करनी चाहिए। तो मतलब कम से कम हम लोग 100 वर्ष तक के तो जी ही सकते हैं, यह हमको गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको और हमारे मतलब जीने के बारे में हमको क्या क्या इच्छाएं करनी चाहिए या होना चाहिए, इसलिए नीचे श्लोक में बताया हुआ है। पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रा प्रब्रवाम शरदः शतम्, अदिनाः स्याम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शताम्। इन सब का अर्थ यह हुआ कि हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, और 100 वर्ष तक बोले, और 100 वर्ष तक हम समृद्धशाली रहे। यह हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ श्लोक है, जिसमें यह कामना की हुई है कि हम लोग 100 वर्ष तक के ये सारी चीजें करते रहे। तो कौन कौन सी चीजें करेंगे हम लोग? हम देखते रहे 100 वर्ष तक, हम अच्छा जीते रहे, हम अच्छी से सुन सके, अच्छी से बोल सके, और अगर हम ये सारी चीजें करते रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग 100 वर्ष तक समृद्धशाली बने रहेंगे। आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त कथन में हमारे पूर्व पुरुषों ने यह माना है कि यदि हम सच्चाई से प्राकृतिक नियमों का पालन करें और उनके अनुसार प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, तो हमें अपनी पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है। और यदि पुरुषार्थ करें तो हमें इससे भी अधिक जीना चाहिए। तो हमारे हमारे जो पूर्वज है, वह मानते थे कि हम लोग 100 वर्ष तक के तो हमारी आयु होती ही है, और इससे पहले मतलब अगर एक शतक से या 2 शतकों से पहले की बात की जाए, तो हाँ, लोग, बहुत सारे लोग 150 150 साल तक के जीते थे। आज भी हमको लोग मिलते हैं 100 साल के ऊपर जीने वाले, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो 100 साल की उम्र पार कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है, वो होती है अनुशासन की। तो ये अनुशासन किस तरह का होना चाहिए, खान पान में किस तरह का होना चाहिए, हमारे व्यवहार में किस तरह का होना चाहिए, ये सारी ही चीजें इस पुस्तक में दी हुई है। कुछ चीजें जो आज डिस्कस करेंगे हम, वह हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें तो अपनी पूरी आयु अर्थात 100 वर्ष तक जीने का अधिकार है। और गुरुदेव कहते हैं, अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब हमारे जीवन को सिर्फ जीते ही ना जीते हुए हम किसी अच्छे काम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें 100 से अधिक वर्ष जीने की भी मतलब आशा रखनी चाहिए, और हमारे लिए वह उपयोगी होना चाहिए। यदि प्राकृतिक जीवन अपनाया जाए तो 100 वर्ष तक जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 100 वर्ष तक जीना जो है, वह बहुत ही आसान हो जाएगा हर किसी के लिए, अगर हम अपनी जो दिनचर्या है वो प्राकृतिक रूप से या उसके रूप में डालना शुरू कर देंगे। हमारे पूर्व पुरुष, ऋषि मुनि इत्यादि प्रकृति के पुण्य प्रताप से बड़ी बड़ी उम्रों वाले हुए हैं। ग्रीस देश के इतिहास में उल्लेख है
गुरुदेव बताते हैं कि ऋषि मुनि, जैसे हमने देखा है कि कुछ शतकों पहले सब लोग 100 वर्ष के ऊपर तक के जीते थे। तो इस बात का जो प्रमाण है, वो हमको गुरुदेव ने एक प्रमाण दिया है कि कहाँ पर हमको मिलता है अदर देन हमारी कंट्री, मतलब हमारे देश के अलावा। तो वह है ग्रीस देश के इतिहास में उल्लेख है कि भारत में 140 वर्ष की आयु तक कई व्यक्ति जीते हैं। मतलब ग्रीस देश के बाद जो भी लिखा हुआ है इतिहास में उल्लेख है कि भारत में जो है जो व्यक्ति जो है, मतलब कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 140 वर्ष की आयु तक जीते हैं। 100 वर्ष के से ऊपर के मनुष्य को एक निराला नाम देने में आता है। तो इसका मतलब उन्होंने यह भी वहां पर नमूद किया हुआ है, लिखा हुआ है एक्सक्यूज मी, कि अगर कोई 100 वर्ष के ऊपर जीता है तो उसको एक विशिष्ट प्रकार का कोई नाम भी दिया जाता है। हाँ, बस वो क्या नाम दिया जाता है ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। यह लेख आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। तो ये जो इतिहास का उल्लेख है, ये गुरुदेव बताते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व ग्रीस के जो इतिहास है वहां पर ये लिखा हुआ है। मतलब भारत में 100 से ऊपर की उम्र में जीने वाले कई लोग हुआ करते थे। आगे पढ़ते हैं। प्रकृति के प्रताप से दीर्घ जीवन प्राप्त करने वालों के शुभ नाम और आयु देखिए। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ हमारे लिए यहाँ पर दिखाए बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर 100 से ऊपर की अधिक उम्र वाले लोग हमको मतलब मिले थे। यूरोप में थॉमस पार 152 वर्ष तक जिए। हेनरी जेकिंग्स 167 वर्ष तक जिए। मेरी बिलिंग 112 वर्ष। काउंट डेस्मार्ड 140 वर्ष। कैथराइन एडन 101 वर्ष। अब्राहम 175 वर्ष। इजाक 180 वर्ष। शेख सादी 102 वर्ष। कवि अवारी 114 वर्ष। महाराष्ट्र में निजाम उल मुल्क 105 वर्ष। मल्हारी धनगर 115 वर्ष। पंडित प्रभाकर शास्त्री 106 वर्ष। राम सेठ भूरकी सुनार 105 वर्ष। हरिद्वार रामलाल 105 वर्ष। तो अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों के नाम यहाँ पर नमूद किए हुए हैं, जो बताते हैं कि जो लोग 100 से भी ऊपर वर्ष तक के जिए हुए हैं। तो इसका मतलब है यह बहुत ही स्वाभाविक था कि मनुष्य 100 से ऊपर पहले जी सकता था। यदि स्वाभाविक रीति से हम जीते चले, प्रकृति के नियमों का पालन करते चले, तो आयु क्षीण ना होगी। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्वाभाविक रीति से अगर हम जी रहे हैं और प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमारी आयु जो है वो क्षीण ना होगी। क्योंकि मनुष्य स्वाभाविकतः एक बहुत ही अच्छा, मतलब स्वस्थ प्राणी है। ठीक है। जो शरीर हमको मिला होता है वो पूर्ण होता है और वो स्वतः ही स्वस्थ होता है। फिर यह तो हम पर डिपेंड करता है, हम पर अवलंबित होता है कि हम उसे किस तरह से रखते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। गलत तरीके से अगर उपयोग करेंगे तो जरूरी, मतलब ये तो समझने वाली बात है कि वह जल्दी ही क्षीण होने लगेगा। तो प्रकृति के नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो हम भी दीर्घायु हो सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि जैसे शरीर, हमको पता है कि शरीर हमारे बिल्कुल एक मशीन की तरह है। जिस तरह से किसी मशीन को हम अच्छी तरह से उसकी देखभाल, उसको उपयोग करते हैं, मशीन का तो उपयोग हम करेंगे ही, उसका उपयोग करते हैं। उपयोग करते हुए अगर हम उसकी देखभाल करते हैं तो वही मशीन, वही चीज़ हमारी ज़्यादा देर तक के चलती है। ठीक है। इसका और अगर हम उसका गलत उपयोग करते हैं, कभी उसका मेंटेनेंस करते ही नहीं है, कोई भी मशीन ले लीजिए, आप किचन का मिक्सर ले लीजिए या बड़े से बड़े कारखाने की मशीन ले लीजिए, उसका जो है मेंटेनेंस करना ही पड़ता है, उसकी देख रेख करनी ही पड़ती है। जब वह ऐसा किया जाता है तो वह मशीन जो है वो ज़्यादा दिनों तक के चलती है। वैसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है। हम हमारे शरीर को जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो हम ईंधन डालते हैं खाने के रूप में, भोजन के स्वरूप में, वह कैसा होना चाहिए? जितना हो सके प्रकृति के पास का होना चाहिए, प्रकृति से मिला हुआ होना चाहिए, और जितना हो सके उतना प्राकृतिक स्वरूप में होना चाहिए। जैसे हमको प्रकृति से डायरेक्टली, मतलब सीधे सीधे जो अगर हमको मिलते हैं तो क्या मिलते हैं? फलों से, पेड़ों से हमको फल मिलते हैं।
धान्य मिलता है। ठीक है, हमारे पेड़ों पर हमने कभी नहीं देखा कि मंचूरियन और नूडल्स लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें नहीं मिलती हमको प्रकृति से। तो हमको क्या करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का हम लेंगे, खाएंगे, उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और जितने ही हम अप्राकृतिक, मतलब प्रकृति से लिए ही तो है चीज़ें, लेकिन उसको इतना बदलाव, इसमें इतना ज़्यादा बदलाव करके उसको टेस्ट के लिए इतना ज़्यादा बदलाएंगे कि हमारे शरीर शरीर के लिए वो बिल्कुल ही अप्राकृतिक हो जाएगी। इसका सिंपल सा नाम है जो आजकल में बहुत ही यूज होता है, वो है सिंथेटिक। सिंथेटिक का सीधा मतलब होता है अप्राकृतिक। और जो भी चीजें, मतलब स्पेशली छोटे बच्चों की जो चॉकलेट्स होती है, जेम्स की गोलियां होती है, इवन कैडबरी चॉकलेट ले लो, या फलों के रस, जिसका नाम तो ऊपर से रियल लिया लिखा होता है, लेकिन अंदर में रियल मतलब सच्चे, सच्चे फल का जूस जो है वो कुछ ही परसेंट तक के होता है, मतलब 10% से भी कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना है जो सिंथेटिक बोली जाती है। और जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों की जो चॉकलेट्स होते हैं, जो बहुत ही रंग बिरंगे और बड़े ही सुंदर दिखते हैं दिखने में, लेकिन उनमें जो रंग डला हुआ होता है वो पूरी तरह से अप्राकृतिक होता है, जिसको वह साइंटिफिक भाषा में और बहुत ही सुंदर से शुगर कोटेड शब्द में कहते हैं सिंथेटिक। तो मतलब मनुष्य को, मतलब हम लोगों को ये समझ में आता है कि भाई ये गलत तो नहीं है, सिंथेटिक है बस। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि सिंथेटिक का मतलब अप्राकृतिक होता है, जो हमारे लिए वैसे तो नहीं बना है। ठीक है, तो अगर हम स्वस्थ हैं और हम खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं, तो जितना कोशिश करें प्राकृतिक चीजों को ही ग्रहण करें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। आगे देखते हैं। गुरुदेव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रोग से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से खाएं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखें। लेकिन अगर क्या हो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ हमें छोटा मोटा रोग हो जाता है, तो क्या हो, उस वक्त उसको ठीक करने से पहले गुरुदेव हमको उसकी मानसिकता समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस हमारे पेज पर। तो आइए पढ़ते हैं। प्रकृति हमें बीमार नहीं पड़ने देना चाहती। साधारणतः जो लोग कुदरत के पास रहते हैं, साहचर्य बनाए रखते हैं और प्रकृति के मामूली नियमों का भी पालन करते हैं, वे बीमार नहीं पड़ते। बीमार पड़ने पर भी प्रकृति हमारी गलतियां सुधारने की चेष्टा करती है। गुरुदेव बताते हैं कि वैसे तो जैसे हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इसका जो प्राकृतिक स्वभाव है वो है स्वस्थ रहना। ठीक है, वह हमारा शरीर हर तरह से कोशिश करता है कि हमारे खुद के शरीर को स्वस्थ रखे, हमें स्वस्थ रखे। बस हम ही होते हैं जो उसे हमेशा कुछ ना कुछ खिलाकर, कुछ गलत सलत कर कर उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, हमारा जो शरीर है वो प्राकृतिक रूप से हमें स्वस्थ रखने के लिए ही बना हुआ है। तो अगर हम मामूली नियमों का भी पालन करते हैं, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीमार पड़ने पर भी प्रकृति हमारी गलतियां सुधारने की चेष्टा करती है। मतलब हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि हमें ठीक ही रखे, अच्छा ही रखे, हेल्दी ही रखे। हम देखते होंगे कि इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं किस तरह से, कि ये हमको कैसे समझेगा कि हमारा शरीर हमको हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश करता है, भले ही हम कुछ गलत खा क्यों ना ले, है ना। कोल्ड ड्रिंक पी लिया, एक दिन पी लिया, छोटे बच्चे हैं, हाँ, हम लोगों को ये बात उनको भी समझानी चाहिए कि आप छोटे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, या हमें भी समझनी चाहिए कि एक बार कुछ गलत खा लिया, कुछ पी लिया, तो हमें कुछ नहीं होता। लेकिन क्या हमको कुछ नहीं होता? सच में कुछ नहीं होता, एक्चुअली होता है। ठीक है, और इस ना भ्रम में हम रह जाते हैं कि भाई मैं तो बाहर का खा रहा हूँ, पानी पूरी या चाट खा रही हूँ, और कहीं से भी खा रही हूँ, रास्ते के साइड में जो भी खड़ा है इंसान, उसके पास से खा रही हूँ। हम तो बस यही देखते हैं कि वो एक अच्छी जगह पर खड़ा है। ठीक है, अभी अच्छी जगह का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि वहां पर हमको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो इंसान जहाँ से हम पानी पूरी या चाट खा रहे हैं, वो अच्छी जगह पर खड़ा तो है, लेकिन वो आया कहाँ से है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जहां पर खड़ा है, वहां पर वो जो है वो सामान सिर्फ बेचता है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारी जो चीज जिसको हम पेट में डालने वाले हैं, वो एक्चुअली आ कहाँ से रही है। तब आपको पता चलेगा जो इंसान यहाँ पर चाट बेच रहा है, वो ऐसे एरिया में रहता है। अगर मैं स्पेशली मुंबई की बात करूँ, नागपुर की नहीं करूँगी, मुंबई की अगर बात एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो वो शायद फोर्ट पे खड़ा रह के पानी पूरी बेचता हो, लेकिन पता चलेगा कि वो अगर धारावी में रहता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको हाइजीन किस तरह की मिल रही है।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमको किस जगह से हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग खा लेते हैं, एक हफ्ता खाते हैं, दूसरे हफ्ते भी उसी के पास चले जाते हैं, तीसरे हफ्ते भी चले जाते हैं, और हम इस बड़े भ्रम में रहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं सब पचा रही हूँ। होता क्या है, हम शरीर में डाल देते हैं, पच भी जाता है, उस वक्त हमारा शरीर फिर वही करता है, खुद को स्वस्थ रखने की चेष्टा। ठीक है, और वो स्वस्थ रखने की चेष्टा करने में क्या होता है पता है, हमारा जो संग्रहित हमारी शक्ति है, हमारा तेज है, ये सारी चीजें उसमें उपयोग में लाई जाती है। क्योंकि हम शरीर में ऐसी चीज डाल रहे हैं, वो वस्तुतः शरीर के लिए नहीं बनी है, लेकिन अगर फिर भी हम उसमें डाल रहे हैं, तो हमारा शरीर उसके जो भी हमको हानि, उस चीजों से जो भी हमको हानि हो रही है, उससे हमको उभारने की कोशिश करता है, और उसमें हमारा जो जमा किया हुआ शक्ति है, वो उसमें खर्च हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे में क्या होता है, जब हम 2 बार 3 बार 4 बार खाते हैं, तो 4 या 5वीं बार खाने के बाद हमको उसके गलत परिणाम जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए हमें यह चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि भैया हमको थोड़ा सा गलत खाने से तो कुछ नहीं हो रहा। शरीर को ये सारी चीजों का जो है वो भुगतनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि रोगों को हमको किस तरह से लेना चाहिए। रोग प्रकृति की वह क्रिया है जिससे शरीर की सफाई होती है। रोग हमारा मित्र होकर आता है। वह यह बताता है कि हमने अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय किया है, अनेक कीटाणुओं को स्थान देकर विष एकत्रित कर लिया है। रोग उस आंतरिक मल का प्रतीक या बाह्य प्रदर्शन मात्र है। यह प्रकृति का संकेत मात्र है, जो हमें बताता है कि हमें अब अपनी गलतियों से सावधान हो जाना चाहिए। शरीर में स्थित गंदगी, विष, विजातीय तत्व या अप्राकृतिक जीवन से सावधान हो जाना चाहिए। रोग शरीर शोधन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो जैसे मैंने बताया, 4-5 बार एक जगह से कुछ गलत खा लिया, तो पहले 4 बार तो नहीं हुआ, लेकिन 5वीं बार में हमें पता चल जाता है कि नहीं, कुछ तो गलत है, इसके बाद ही ये चीज, मतलब हमारी तबीयत कुछ खाने के, पर्टिकुलर चीज खाने के बाद ही हमारी तबीयत बिगड़ी है। तो उस वक्त हमको एटलीस्ट समझ आना चाहिए कि हमने कुछ विजातीय तत्व, कुछ कीटाणु, कुछ गंदगी हमारे पेट में डाल दी है। तो जब हम खुद से होकर नहीं रुकते हैं, खुद से होकर नहीं रुकते, तो हमको कौन कौन मना करता है रोकने से? जो हमको खाने में, जिसको खाने में मजा आता है। तो क्या ये सारी चीजें, गलत चीजें पेट को खाने में मजा आता है? बिल्कुल भी नहीं। हम सबको पता है ये सारी गलत चीजें खाने में सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही वस्तु को मजा आता है, वो है हमारी जीभ। ठीक है, तो इसका सुनते हुए हम लोग गलत चीजों को पेट में डाल देते हैं। तो फिर पेट बोलता है कि चलो इतनी बार तुम्हारी सुन ली, अब मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली तुम्हें स्वस्थ रखने की, लेकिन अब मुझसे ना हो पाएगा, अभी मुझे रेस्ट चाहिए। तो फिर क्या होता है, रेस्ट देने के लिए फिर हमारा पेट क्या करता है, दो तरह से। एक तो लूज मोशन शुरू हो जाता है, क्योंकि पेट को क्या करना पड़ता है, जीभ के लालच में आकर जो जो गलत चीजें हमने पेट में ढकेली है उनको साफ करना है। तो साफ करने के दो ही तरीके, एक तो वोमिटिंग, मतलब एक तो उसको मुंह की तरफ से बाहर निकाल देता है, या फिर लूज मोशन या मल के द्वारा उसे साफ कर दिया जाता है। और आप देखेंगे जब किसी को ऐसे इस तरह का इंडाइजेशन, अपचन हो जाता है, तो उस व्यक्ति को ना खाने की कुछ भी इच्छा नहीं होती। तो यह क्या होता है, यह हमारे शरीर का हमको बताने का एक तरीका होता है कि रुक जाओ, अभी तक के आपने जो कचरा अंदर डाला है उसको साफ करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको भूख लगाऊंगा, जिससे फिर भूख लगने के बाद ही आप खा पाओगे। तो जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, हम लोगों को लगता है कि अरे यार इसको भूख नहीं लग रही है, तो क्या होता है, वो पेट का एक तरह का सिम्टम होता है, हमें बताने का तरीका होता है कि पेट को कुछ वक्त चाहिए सुधारने के लिए, खुद को सुधारने के लिए, खुद को साफ करने के लिए, है ना। तो शरीर में स्थित गंदगी, विष, विजातीय तत्वों या प्राकृतिक जीवन से हमको इस तरह से सावधान हो जाना चाहिए, वरना वो हमें किसी ना किसी तरीके से हमें समझा ही देता है। रोग शरीर शोधन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो क्या हुआ, जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको बताया, उसमें भी शरीर शोधन का काम ही किया हुआ है। शोधन मतलब उसको साफ करना। ठीक है, तो पेट हमारा साफ करने में हमें मदद करता है। कुछ वक्त तक हम, या कुछ हो सकता है 1 या 2 दिनों तक हमें भूख भी नहीं लगती, और एक बार वो साफ सफाई पूरी हो जाए उसके बाद हमें प्राकृतिक रूप से भूख लगना शुरू हो जाती है। और ये हमारी जिम्मेदारी पड़ती है उसके बाद कि हम उसको पचने के लिए कुछ हल्का फुल्का अंदर डालें, पेट में डालें, और उसके बाद अपना नॉर्मल खाना शुरू करें। ठीक है, साधारण पढ़े लिखे या मूड, एक मिनट किसी की चाट है शायद।
साधारण पढ़े लिखे या मूढ़ व्यक्ति रोगों से बुरी तरह भयभीत हो जाते हैं। वे उनके कारणों को समझने की चेष्टा नहीं करते। प्रकृति यदि अपनी ओर से बीमारियों को ठीक करने की योजना भी करती है, तब भी वे उसके मार्ग में रोक लगा देते हैं। देखा है कि अत्यधिक दवाई और इंजेक्शन इत्यादि का प्रयोग हानिकारक सिद्ध हुआ है। तो गुरुदेव हमको बताते हैं कि साधारण पढ़े लिखे या मूढ़ व्यक्ति जो है वो रोगों से बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हमको अगर किसी भी तरह का रोग हुआ है तो उसके उससे पहली बात तो हमें उससे डरना नहीं है। क्योंकि रोग जो है ना, ये हमें ना कुछ सिखाने के लिए आता है। और क्या सिखाने के लिए आता है? तो हमारी जो जीवन क्रम है हमारा, वो हमने गलत तरीके से जिया है। और जो भी जीवन क्रम हमने गलत तरीके से जिया है उसी तरह का रोग हमको होता है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगी, जो है शुगर का। तो शुगर मतलब ज्यादा मीठा खाने से होती है? बिल्कुल भी नहीं। शुगर, उसका नाम शुगर, इसका मतलब उसे शक्कर से जोड़ लेना, ये बहुत ही गलत बात है। शुगर है हमारे शरीर में इंसुलिन का गलित कम या ज्यादा तरीके से स्त्राव होना। इंसुलिन जो हमारा खाना पचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और शुगर का जो तकलीफ है वो इंसान को एक ही गलत बात से होती है, वो है बेवक्त खाना। ठीक है? बेवक्त खाना और गलत तरीके का भी खाना। मतलब गलत तरीके चीज़ें जो सिंथेटिक, जनरली हम जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा अगर तरीके से ज़्यादा प्रमाण में हम खाते हैं। और खाने का जो वक्त है हमारा, जिस टाइम पे हमको भूख लगती है, जनरली औरतों के साथ होता है, जब तक कि हर कोई घर का खा नहीं लेता, उम, वो बेचारी पूरी देर तक के, स्पेशली हमारी मम्मी लोग ऐसा करते थे। आजकल बड़े समझदार हो गए, बच्चे भी समझदार हो गए कि माँ को कहते नहीं मम्मा आप अगर भूखी हो तो आप खा लीजिए, मेरा क्लास है, मेरी पढ़ाई है, उसके बाद मैं खा लूंगी। ठीक है? लेकिन पहले ऐसा होता था हमारी माता लोगों के वक्त तक के, कि उनको सारों का खाना होते तक के वेट करना पड़ता था। तो उस बीच में क्या हो जाता था, उनको भूख लग लग कर चली जाती थी। जब भूख लगती है तब हमारे पेट में कुछ द्रव्य सिक्रिट होते हैं, आ जाते हैं, जो खाना पचाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अगर उनको खाना नहीं मिला तो वो द्रव्य वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और ऐसा अगर कुछ सालों तक के चलता रहा तो इंसुलिन इम्बैलेंस होकर शुगर की बीमारी हो जाती है। और उसके बाद, वो इम्बैलेंस होने के बाद फिर हमें डॉक्टर मीठा खाने से परहेज करने को बोलते हैं, क्योंकि जो मीठा हम खाएंगे उसको पचाने की जो क्षमता है वो हमारा शरीर खो देता है। ठीक है? तो क्या करना है हमको? दवाई मतलब डरना नहीं है पहली बात तो रोगों से। और अत्यधिक दवाई और इंजेक्शन इत्यादि का प्रयोग भी हमको नहीं करना है। गुरुदेव कहते हैं हमको स्मरण रखना चाहिए कि रोग जो है वो बिना कारण के कभी उत्पन्न नहीं होते। ठीक है? हम सब अच्छी से कर रहे हो और अचानक से रोग हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी रोग है वो धीरे धीरे, जैसे हमने शुरुआत के पैरा में देखा था कि प्राकृतिक रूप से हमारा शरीर हमको स्वस्थ रखने की ही कोशिश करता है। लेकिन हम अगर उसे बार बार छेड़ेंगे, बोलेंगे कि ओवर टाइम करो, ओवर टाइम करो, ओवर टाइम करो, तो कभी ना कभी तो वो थक जाएगा ही। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम आप यह मालूम कीजिए कि शरीर में किन किन कारणों से रोग के कीटाणु उत्पन्न हुए हैं। क्यों आप बीमार पड़े? प्रकृति के किस नियम की आपने अवहेलना अवहेलना की है? रोग का वास्तविक कारण समझ लेना चिकित्सा की आधारशिला है। यह सारा, ये पूरा पैरा, यह हमको हमारे एक चीज हमको याद दिलाता है, वो है साधना। हमारी साधना सिर्फ ईश्वर से ही जुड़ने की नहीं है। ईश्वर ईश्वर से तो वही मतलब व्यक्ति जुड़ सकता है जो स्वस्थ हो। तो स्वस्थ हो मन से, लेकिन स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रह पाएगा। ठीक है? तो जब हम यहाँ देखिए, ये सारे जो सवाल है ना, ये हमको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर कोई रोग हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर पेट खराब हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा क्या गलत हमने खाया खाया था, या किस गलत वक्त पे खाया था, या गलत चीज खाई थी जिस वजह से मेरा आज पेट खराब हो गया है। ठीक है? तो ये सारी बातों की अगर हम समीक्षा करते हैं खुद को, ये सारी बातों की समीक्षा करने के बाद जब हम किसी बातों पर, खुद की आदतों पर अंकुश लगाते हैं, इसी का मतलब क्या करते हैं, हम खुद को साधते हैं। जो जरूरी है वो खाते हैं और जो ना जरूरी है उसको हम दूर रख देते हैं। तो इस तरह से एक तरह की हमारी वो साधना ही होगी। इससे हमें क्या साध्य होगा? हमारा एक स्वस्थ, प्राकृतिक और सुंदर शरीर। आगे पढ़ते हैं। रोग प्रतिकार के रूप में प्रकट होता है और यह पहले विषम अवस्था का
अवस्था का अंत कर देता है। रोग मनुष्य के शरीर में इसलिए होता है कि उसके लिए रोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो गुरुदेव बता रहे हैं कि रोग जो है वो प्रतिकार के रूप में प्रकट होता है। मतलब ऐसा हो गया ना कि सामने कोई शांति से बैठा है, जैसे हमारे लिए हमारा पेट, लंग्स और सॉरी मुझे इनकी हिंदी नाम नहीं पता, इंटेस्टाइन, हमारी स्किन, हमारे आंखें, कान, ये सारी चीजें ना हमारे लिए अच्छी तरह से शांति से काम कर रही होती है। हम क्या करते हैं? छेड़ते हैं, बार बार छेड़ते हैं। आंखों को तकलीफ देंगे, स्क्रीन नीचे बहुत पास में, या रात रात में अंधेरे में सोकर, अंधेरे में पूरा लाइट बंद कर देना और सो जाने के बाद मोबाइल पर औरतें जो है ना सीरियल देखते बैठती है। आज का छूट गया एपिसोड, वो रात को सोने से पहले पूरा कंप्लीट, जैसे आपको टास्क मिला हो, कंप्लीट कर कर ही सोएंगी। बहुत गलत बात है ना। पूरा रूम में जब अंधेरा होता है और सिर्फ मोबाइल की रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है, तो हमारे जो बाकी के सेंसेस हैं, सेंसरी नर्व्स है, जो हमारे आंखों के आजू बाजू में होती है, उन पर बहुत ज्यादा तान पड़ता है, मतलब तान को स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, और इस तरह से हमारी आंखें भी कमजोर होती है। तो गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं कि रोग जो है ये प्रतिकार के रूप में, तो अभी प्रतिकार के रूप में प्रकट होता है। तो अगर आंखों को हम इतना मतलब तकलीफ देंगे, तो किस तरह का प्रतिकार हमें आंखों से दिखाई देगा कि हमें कुछ चीजें पास की या दूर की धुंधला दिखाई देगी। तो यह क्या हो गया? प्रतिकार के स्वरूप उसने हमको दिखा दिया। गलत चीजें खा रहे खा रहे खा रहे, तो प्रतिकार क्या हुआ? प्रतिकार का स्वरूप क्या हो गया? पेट खराब हो गया। गलत समय पर खा रहे, कभी रात को खा रहे 9 बजे के, 10 बजे के बाद खाना खा रहे, रात को 12 बजे खा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, नेटफ्लिक्स पर। और क्योंकि बहुत मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है, क्या जरूरी है? पिक्चर देखना नहीं, उसके साथ पॉपकॉर्न खाना बहुत जरूरी है। वो फिर भले ही रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, है ना। तो इतना सारा चीजें करते करते अगर हम किसी को तकलीफ देते हैं, आंखों को, आंतों को, तो प्रतिकार के रूप में वो हमें हमारी तबीयत बिगाड़ कर हमको सिखाती है कि अभी तुमने जितना गलत किया है, इस चीज का मैं निषेध करती हूँ। और निषेध इस तरह से हमको वो दिखाती है, हमारे जो अवयव है उसमें किसी तरह की रुकावट पैदा कर कर। ठीक है, रोग मनुष्य के शरीर में इसलिए होता है कि उसके लिए रोग की आवश्यकता है। इस चीजों को हमें समझने की भी आवश्यकता है। रोग स्वास्थ्य लाभ करने का एक उपाय है। रोग के द्वारा जब शारीरिक विकार बाहर निकल जाते हैं तो मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। तो रोग क्या करता है? शारीरिक विकारों को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। बाहर हम जिस रोग को देखते हैं वह रोग का लक्षण मात्र है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया अथवा फोड़ा निकल आया, तो हम इसी को रोग मान लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से यह रोग नहीं है, वरन रोग का लक्षण मात्र है। रोग से शरीर की विकृत अवस्था का पता चलता है। ठीक है तो रोग जो है ना, वह हमारे लिए एक्सक्यूज मी, रोग जो है ना वह हमारे लिए किसी तरह का एक सिम्टम भेजता है, एक चेतावनी भेजता है कि देखो, इस तरह से तुम्हारी आंखें अगर मतलब रात को पिक्चर देखते देखते सो रहे हो, तो आंखें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से उसको शायद खुजाने की जरूरत पड़ती है, या बहुत ड्राई आंखें लगती है। तो हमको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारा जो लक्षण है ये हमको एक चेतावनी देने के लिए होते हैं कि कोई तो चीज है जो तुम गलत कर रहे हो। तो किसके साथ कर रहे हो? अगर आंखों में तकलीफ है तो आंखों के साथ कर रहे हो, पेट में तकलीफ है तो पेट के साथ कर रहे हो। ठीक है, पैरों में तकलीफ है तो पैरों पैरों के साथ कर रहे हो। अगर हम 2-2 3-3 घंटे अगर सिर्फ खड़े हैं, जैसे टीचर्स लोगों को तो बेचारों को मतलब ये होती है, कंपल्शन होता है खड़ा रहना, लेकिन जिन लोगों को नहीं होता है, वो लोग भी अगर किसी तरह का शरीर के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो उसके हमें कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये लक्षण क्या करते हैं? हमको चेतावनी देते हैं कि इस बारे में, इस चीज पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो रोग को हमें गलत नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव तो चाहते हैं कि हम वहां तक के पहुंचे ही नहीं, उससे पहले ही हम प्राकृतिक तरह का जीवन जिए और स्वस्थ रहे। आगे पढ़ते हैं। रोग के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हम रोग को शत्रु नहीं मित्र मानेंगे, अर्थात निराशावादी बनने के स्थान पर आशावादी बने। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि रोग हमें पूर्ण स्वस्थ कर देगा, संचित विकार निकाल देगा, जो शरीर के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यह मानसिक परिवर्तन प्राकृतिक चिकित्सा का सहकारी है। जो व्यक्ति अपने रोगों से मुक्त होने के लिए जितना ही आशावादी बनेगा, सुखद कल्पना और मधुर आशाप्रद विचारों से अपना मन भरा रखेगा, उसे रोग एक मित्र प्रतीत होगा। शरीर से हट जाने पर भी रोग सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में विद्यमान रहता है। गुरुदेव चाहते हैं कि
जैसे हम साधना करते हैं हमेशा, जो मैंने साधना की बात भी कही थी, तो शरीर को भी साधना है। तो किस तरह से साधना है? रोग को पहचानो। क्या हुआ है? अभी गर्मी का सीजन शुरू हो जाएगा, बहुत कॉमन सी चीज हो जाती है एसिडिटी। बहुत जल्दी एसिडिटी हो जाती है इन दिनों में लोगों को। और हर हर किसी में एसिडिटी अलग अलग तरह से दिखती है। किसी किसी में पेट में जलन होती है, किसी किसी में छाती में जलन होती है, और किसी किसी का सिर दर्द करता है। तो जैसे ही हमें कोई भी लक्षण दिख जाता है, हमें सजग हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया है। क्या किया है ये थोड़ा सा हम पीछे जाकर देखने की जब कोशिश करते हैं और कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अगर हमको मिल जाता है तो उन कारणों से हमें बचना शुरू कर देना चाहिए। और हम खुद देखेंगे कि अगर इन कारणों से हम बचने लगेंगे, तो जो एसिडिटी वाली तकलीफ है वो हमको एक तो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगी, मत सॉरी, थोड़ी सी दूर देर के बाद होगी। अगर आपको हफ्ते में एक बार होते तो शायद 2 हफ्ते में एक बार होगा, है ना। हमें लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? खुद के आचरण को समझना होगा, हम क्या खा पी रहे हैं इसके बारे में ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, अगर कोई चीज हमारे लिए गलत है तो उसका पथ्य, उससे दूर हमें रहना सीखना होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमें बहुत आशावादी होना चाहिए कि इस तरह से हम खुद को समझकर हमें खुद ही हमारी चिकित्सा हम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सब बातें उन लोगों पे नहीं लागू करती जिन लोगों को किसी दुर्धर तरह के रोग हो चुके हैं। मतलब जो बहुत सालों के हैं और जिनकी बहुत ही हाई मेडिकेशन शुरू है, उन लोगों को समझकर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ इसके बल पर मतलब रुकना चाहिए। उन लोगों को जो डॉक्टर है उनकी भी सलाह लेनी चाहिए, गोलियां बराबर से लेनी चाहिए। और हमारा जो रोज का दिनचर्या है उसमें सुधार लाने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर के लक्ष्मण के शब्दों में, आत्मा के अंतर्भूत आनंदों को भूल जाना ही रोग है, जिसके कारण मन में इच्छाओं का उदय होता है। आत्मविस्मृति ही रोग है। आजकल के बहुत से मानसिक एवं शारीरिक रोगों का कारण ही कारण एक यह भी है कि मनुष्य सत तत्व की रक्षा न कर असत एवं विजातीय तत्वों का संचय होने देता है। डॉक्टर फापड़ के अनुसार अनेक स्नायविक एवं शारीरिक रोग मनुष्य के चेतन और अचेतन मन की रहस्यमय गुफाओं में होते हैं। पहले मन रोगी होता है, रोग चेतना पर आता है, यातनाओं और विचारों में प्रभाव दिखाता है, और अंत में स्थूल शरीर में नाना रूपों में प्रकट होता है। हर एक रोगी की सर्वप्रथम मानसिक अवस्था विकृत हो जाती है। दूषित अंतःकरण, विकृत मन और अशुभ भावनाएं रोगों का कारण है। मानसिक रूप से हमें स्ट्रांग होना होगा अगर हमें रोगों से बचना है तो। कुछ भी खाते हैं तो जैसे उस वो खाते समय जो हमारे मन में भावनाएं होगी वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव यहाँ पर स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर की भी बात कर रहे हैं कि हम हमारा मानसिक हमारी जो मानसिक अवस्था है वो कैसी होनी चाहिए खाते हुए। इसीलिए हम लोग खाना खाने से पहले श्लोक बोलते हैं, ताकि वह जो भी हम अन्न खाएंगे वह हमें अच्छी तरह से हमारे शरीर का भरण पोषण करे। इस भावना के साथ अगर हम रोज का निवाला खाने लगे, तो सच में हमारे अंदर की अगर कोई व्याधि उत्पन्न होने वाली भी होगी भविष्य में, तो भी वह नहीं होगी। संस्कृत में जो श्लोक है जिसमें हम बताते हैं अन्न को देवता, और उसके आखिरी की लाइन है अन्न दोषो न लिप्यते। मतलब हम अन्न से ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अगर इसमें कोई दोष भी होगा तो वह मुझ पर ना लागू हो। तो ठीक है, आज का हम रीडिंग यहीं पर खत्म करते हैं। आज के हम पूरे जो हमने आज का स्वाध्याय पढ़ा, उन सब ने हमने देखा है कि किस तरह से हमारे शरीर की हमको देखभाल करनी चाहिए एक मशीन की तरह। उसका मेंटेनेंस करना चाहिए अच्छा, अच्छे से अच्छा, और टाइम टाइम पर। हम क्या खा रहे हैं इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें किसी तरह का रोग होता है, कोई छोटी मोटी व्याधि हो जाती है, तो ये समझना चाहिए या किसी कारणवश हुई है, हमें कुछ सिखाने के लिए हुई है। रोग को गलत तरीके से या उसको अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए। आज आज जो भी हमको मतलब लोगों को व्याधियां हो रही है ना, सबके सब लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं डॉक्टर उनको, बड़ा ही फैंसी सा नाम दे दिया है लाइफस्टाइल। तो आगे भी हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर हमको ये नहीं बताते कि इसके बचना कैसे है, कि वो हर बात की दवाई दे देते हैं। लेकिन हम तो समझदार है, जब डॉक्टर ने बोल दिया ये लाइफस्टाइल डिसीज है, इसका मतलब सीधा हो जाता है कि आपको अपने जीने की लाइफ जीने की जो स्टाइल है उसमें बदलाव करना जरूरी है ना। अब वो क्या बदलाव होते हैं वो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो वो हमें देख लेने चाहिए। ठीक है, तो आज के इसमें हमने शॉर्ट में ये सीखा है कि खुद को बहुत ही आशावादी बनाए रखना है हम लोगों को।
स्वस्थ जीवन ही हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, और रोग हमारे मित्र है अगर वो आते हैं तो। ठीक है, और उनको उसी तरह से लेकर, मित्रों की तरह उनसे व्यवहार करके उनको धीरे से प्यार से बिल्कुल हमको भगा देना, यह हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक बार शांति पाठ कर लेते हैं, हमारे पास फिर 1 ही मिनट बचा है, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए आपने। बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली दीदी।